आप लोग बिलीव करो 12-13 चक्कर लगाने के बाद मुझे ये लगा कि मैं इनको पैसे देने नहीं, इनसे फुल लोन लेने आया हूं। सर आज सर्वर नहीं चल रहा, मैं भी वहां बैठ गया। मैंने कहा जब सर्वर ही नहीं चल रहा तो तू भी क्या करेगा, दोनों भाई बैठते हैं। गुस्सा तो इतना आया कि फंड तो नहीं, क्योंकि फंड इतनी बार सुन लिया था कि फंड से मिलता जुलता कुछ भी सुन ले उसके मुंह पे मार दूं। ऐसा कौन सा बैंक है कि 365 दिन में से 300 दिन सर्वर बंद रहता है? वो ऐसे घूर के देखते हैं हम सबको जैसे हम बैंक में चोरी करने आए हैं। आप लोगों का किसी का मेरा ये उसी के लायक है। बड़ी किस्मत वाले और बड़ी हिम्मत वाले लोग हो भाई साहब। मेरे 2 बैंक लोन थे, HDFC और से। तो HDFC में मैंने अपना बैंक लोन होम लोन क्लोज करवाया। 15 मिनट के प्रोसीजर में उन्होंने मेरा सारा काम कर दिया और 15 दिन बाद मेरे पास घर के पेपर और NOC आ गई। बट घोड़े खुलवा दिए। इतनी फॉर्मेलिटीज भाई, इतनी फॉर्मेलिटीज। मुझे ये कहते हैं कि आप मुझे ये दिखाओ कि आपके अकाउंट में फंड हैं पेमेंट करने के लिए। भाई मेरे पास, मैं चाहे काले चोर से फंड लाया हूं, तुम्हें क्या लेना देना, मैं पैसे दे रहा हूं अपना होम लोन क्लियर कराने के लिए, तुम कराओ। आप लोग बिलीव करो 12-13 चक्कर लगाने के बाद मुझे ये लगा कि मैं इनको पैसे देने नहीं, इनसे फुल लोन लेने आया हूं। भैया हमें इंटरेस्ट चाहिए पहले। सर बिलीव मी, आप एक बार तो आप अपना इंटरेस्ट भी छोड़ दोगे, आप अपने घर दे दोगे उन्हें कि मेरी जान छोड़ दो। आप बिलीव करो जब लास्ट डे था, 2 महीने लगे मुझे वो लोन क्लोज करने में। जब मैं वहां पे गया, मैनेजर मेरे सामने बैठा और NOC और उस दिन घर के पेपर लेने थे, तो वो कहता है कि सर आज सर्वर नहीं चल रहा। मैं भी वहां बैठ गया। मैंने कहा जब सर्वर ही नहीं चल रहा तो तू भी क्या करेगा, दोनों भाई बैठते हैं। 8-10 कॉफी पी ली मैंने 2 बजे तक, तब उसको लगा ये ढीठ है, ये तो जाएगा नहीं। तो कहता है कि सर सर्वर चल गया, हम अभी आपको आधे घंटे में NOC दे रहे हैं। फिर वो थोड़ा सा मुझसे प्यार से बोलने लगा, कह रहा है सर आपने फंड्स का अरेंजमेंट कहाँ से किया, अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं तो आप SIP में डाल दो। गुस्सा तो इतना आया कि फंड तो नहीं, क्योंकि फंड इतनी बार सुन लिया था कि फंड से मिलता जुलता कुछ भी सुन ले उसके मुंह पे मार दूं। मारा क्यों नहीं? भाई मजबूरी थी, NOC लेनी थी। NOC ली, मंदिर में गया, कनॉट प्लेस, हाथ जोड़े, प्रसाद चढ़ाया 21 रुपए का। 25 लाख का लोन खत्म किया, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और घर आ गया। थैंक यू बोला। और किसी ने भी बोला कि अकाउंट है मैं मन करता मारने का। मैं आपको फैक्ट बताऊं, हमारी कभी आपकी तो कहाँ की ब्रांच है आपकी सर? ब्रांच बताओ। मेरा करकड़ूमा। आप कभी उत्तम नगर की ब्रांच में हो? भाई साहब वो सीनियर सिटीजन ब्रांच है और उसमें 12 सीढ़ियां हैं। एक बुजुर्ग आदमी आधे घंटे में ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चल के बेचारा ऊपर पहुंचता, वहां पे जाके पता चलता है सर्वर नहीं है। ऐसा कौन सा बैंक है कि 365 दिन में से 300 दिन सर्वर बंद रहता है? पासबुक की एंट्री, जिस दिन मेरी मम्मी मुझे बोल देती है ना कि पासबुक की एंट्री करानी है, वो मैम रिलेट कर पा रही है। आप बैंक से तो नहीं हो? ओह ग्रेट। पता है वहां पे ऐसे होता है कि ये जंग जीतने के बराबर है। मैं दही खा के घर से पूजा पाठ करके निकलता हूँ, पर मजाल है कि टोटका चल जाए, मशीन खराब, सर्वर बंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां पे ना एक आंटी बैठती है, मे आई हेल्प यू पे। शायद उसको मे आई हेल्प यू का मतलब भी नहीं पता। वो ऐसे घूर के देखते हैं हम सबको जैसे हम बैंक में चोरी करने आए हैं। कहना नहीं चाहिए पर आंटी की शक्ल देख के लगता है कि उनके घर में सुबह मेड नहीं आई। जनीश की तरह तो नहीं आंटी। लिटरली वो ऐसे घूर के देखते हैं भाई, जैसे मतलब कहना नहीं चाहिए जैसे उनके घर में मेड नहीं आई, सबके परोठे बना के आई है, परेशान है, गुस्से में है, सबको घूर रही है, डांट रही है, पूरा बैंक इधर उधर भाग रहा है और उस दिन सर्वर चल रहा है। आप बिलीव करो मैं वहां गया, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा मक्खन लगाता हूँ, मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना था।
मैं वहां लाइन में खड़ा हो गया, मेरा नंबर आया। आप एक्चुअली एक्सप्रेशन देखना, जैसे मेरा नंबर आया मुझे कहती है क्या क्या चाहिए। मेरे को लगा कि थोड़ा पटा लेता हूँ, मक्खन लगा दो। मैं कहा मैडम आपकी दया चाहिए। दया उनकी बेटी होगी। मुझे क्या पता उसकी बेटी का नाम दया है। कॉलर पकड़ लिया, मेरा मारने लग गई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्लाने लग गई। भाई मेरा अकाउंट है एक्सिस बैंक में, दिल से ओपन। उनकी टैगलाइन है दिल से ओपन। एक्सिस बैंक में उनकी मम्मी के साथ में गया, वहां पे मैं कैश डिपॉजिट करने गया। मेरी मम्मी हैरान हो गई। हम आ गए, आरएम ने हमें बिठाया अपने कैबिन में। एक एग्जीक्यूटिव कैश लेकर आया, उसने कैश दिया और मम्मी कहती हो गया। मैंने कहा हो गया। कह रहे कि ऐसे बैंक होते हैं दुनिया में, और जनरली होते हैं भाई प्राइवेट बैंक, पर उनकी आरएम बहुत खतरनाक होती है भाई। जो आरएम होती है ना, वो ऐसे फोन करती है जैसे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था वेकेशन पे, गाड़ी चला रहा था, तो आरएम बोलती है, फोन आया स्पीकर पे, मैंने उठा लिया गाड़ी के। कहाँ हो? मैं कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ। आते क्यों नहीं? एग्जैक्टली आपने आना नहीं है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद क्या बोली? बहुत बढ़िया। क्या बोली? आपको भी मजा आएगा सुनने में, तो मजा आते जेंट्स को। आपने लेनी नहीं है तो क्लियर बता दो ना। अब मेरी बीवी मुझे देख रही है, मेरे बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, और मेरी मदर भी देख रही है। हम गाड़ी में 5 लोग। वो पट्टी ये नहीं बोल रही कि पॉलिसी, एक लाइन बोल दे कि आपने पॉलिसी लेनी है या नहीं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बोल रही है कि अच्छा भी लग रहा है। भाई मेरी बीवी तो शक कर लेती। भाई मेरी बीवी का अकाउंट एक्सिस में है, नहीं तो मेरा भी डिवोर्स हो गया होता। उसको पता है कि वो ऐसे ही करती हैं भाई। लिटरली आप बिलीव करो, वहां पे चपरासी से चेयरमैन हर आदमी पॉलिसी बेच रहा है। आप एक बार अंदर घुस जाओ। मैं अंदर गया कैश डिपॉजिट करने, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया। कह रहा सर एक पॉलिसी करा लो, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, मुझे सेल्स मैनेजर बना देंगे। आप सबका टाइम नहीं लूंगा, लास्ट बात बताऊंगा। परसों शुक्रवार को मेरे घर पे एक्सिस बैंक से 2 लोग आए। एक्सिस की टर्म लाइफ पॉलिसी है। टर्म लाइफ वो होती है जिसमें आपके मरने के बाद आपको आपकी फैमिली को पैसा मिलता है। तो वहां पे आए, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को समझा रहे, मैडम अगर सर मर गए तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे पॉलिसी एक्टिवेट होते ही। मैं देख रहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अगर सर का कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या सर का कोई शरीर का अंग काम करना बंद कर गया, तो भी आपको 1 करोड़ मिलेगा और पॉलिसी का प्रीमियम भी नहीं देना पड़ेगा, पॉलिसी चलती रहेगी। सब कुछ सर के लिए। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बोलने दो। एक और जो समझदार था कहता है मैडम इसमें सुसाइड भी कवर है 1 साल बाद। अगर भगवान करे सर 1 साल बाद मर गए सुसाइड करके, तो आपको 2 करोड़ मिलेगा। मैंने कहा हरामखोरी करा। तू मेरी बीवी को ये समझा रहा है कि मुझे हनीमून पे या नीले ड्रम में मत डालो। तुम मेरी बीवी को समझा रहे हो कि 1 साल बाद मुझे स्लीपिंग पिल्स खिला के मार दो। भाई पॉलिसी बेचो, पर ऐसे मत बेचो कि किसी को जान से मार दो।